बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाज़ार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईज दिखाई दे रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड टू स्लाइट बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा फ्राइडे यानी 25 का। इसी डेटा को और ये था पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो एक दिन पहले से यानी थर्सडे इवनिंग से फ्राइडे मॉर्निंग तक पोजीशन टोटल कैरीड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। फ्राइडे का जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगा इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेंगे इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। 15,000 लॉट्स बाय किए हैं रिटेलर्स ने। 2,47,000 लॉट इनके लॉन्ग है। 4,000 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईज की। 54,000 लॉट उनके अभी शॉर्ट हैं। 17,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की। 1,29,000 लॉट शॉर्ट हैं। 37,000 लॉट सेल किए प्रोज ने। 62,000 लॉट ये शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 1,20,000 लॉट की कॉल बाय करी है रिटेलर्स ने। उनके शॉर्ट रह गए हैं 1,05,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईएस का 17,000 लॉट का सेल आया है। 3,36,000 लॉट उनकी ओवरऑल लॉन्ग में है कॉल्स। 1,03,000 लॉट की प्रोज के द्वारा सेलिंग आई है। 2,33,000 लॉट ये भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स पुट के अंदर 1,34,000 लॉट पुट रिटेलर्स बेच के गए हैं। 9,26,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 1,500 लॉट बाई किया डीआईएस ने। 1,73,000 लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 1,48,000 लॉट एफआईज ने पुट बाई किया है। 7,10,000 लॉट इनके पुट लॉन्ग हो गए हैं। 15,000 लॉट प्रोज पुट सेल करके गए हैं। 42,000 लॉट इनके ओवरऑल पुट लॉन्ग्स हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर हमारे को बाइंग दिख रही है वापस से 61,000 लॉट्स की। 8,65,000 लॉट इनके ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो गया। रिटेलर्स को देखें तो ओवरऑल वो सेल ही करके गए हैं। 43,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। 21,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स बेची हैं और 9,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची है। यानी मोस्टली वो बियरिश है स्टॉक्स में। और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो डीआईएस का 4,100 करोड़ का बाय है और एफआईएस का 3,000 करोड़ का सेल है। यानी लगभग 1,150 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है रिटेलर्स और प्रोज ने मिलके भी करी है कैश मार्केट में। यानी ओवरऑल माइंडसेट जो गया रिटेलर का वो पूरी तरीके से स्टॉक्स को लेकर के बियरिश किया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन देखें दोस्तों। उससे पहले रिव्यू कर लेते हो दोस्तों। हमारा व्यू ये था कि मार्केट जो है वो बुलिश जानी चाहिए क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में एक्यूमुलेशन थी और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन पहले ही टिक से हमारे को सेलिंग दिखाई दी। तो जैसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पे हमने 9:26 यानी 9:26 AM इतने में लोग व्यू भी नहीं बना पाते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कट साइन दे दिया था कि कोई प्राइस एक्शन अभी लॉन्ग जाने का नहीं दिखाई दे रहा है और आप अभी हम वेट करेंगे बुलिश कैंडल का। बड़ा क्लियरली वहाँ पे लिखा है कि एक बुलिश कैंडल का वेट करेंगे हम। अच्छी बुलिश कैंडल मिलेगी, लेवल से कहीं बाउंस आएगा तो बाय करेंगे और वो बुलिश कैंडल फिर उसके बाद में लगातार आप देखेंगे 10:15 या 10:30 तक एटलीस्ट 5 और 6 मैसेजेस आई पोस्टेड ताकि आप लोग कहीं ट्रैप में फंस ना जाएं क्योंकि क्लियर एक वन वे सेलिंग दिख रही थी। उसका रीज़न भी मैंने वहाँ पे शेयर किया कि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट बिल्कुल नहीं पसंद आए मार्केट को और मुझे ऐसा लगता है वो पसंद नापसंद आने से ज़्यादा वो एक बहाना था। एक बार ज़रूर डीप और ज़्यादा गड्ढा इन्होंने बनाना था। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल पैनिक क्रिएट करना था और ज़्यादा कि रिटेलर बिल्कुल ही पोजीशन से निकले, जो कि अभी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है डेटा में कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स की पोजीशंस जो हैं रिटेलर की बुलिश नहीं आई है। ऑल्दो इंडेक्स में नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं लेकिन स्टॉक्स में एटलीस्ट माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो वो एक उनका बनाने का कहीं ना कहीं गेम प्लान था और उसके बाद मार्केट को उन्होंने किया साइडवेज। पहला जो उनका देखिए चार्ट क्या शानदार बनाया कि पैनिक 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 किया, फिर उसके बाद कर दिया उन्होंने साइडवेज। अब इससे पहले कि वो ऊपर लेकर के जाएं उन्होंने क्या किया, गेम बनाया पहले थोड़ा सा नीचे, यानी लोगों को लगे कि ब्रेकडाउन आ गया है और अब नीचे जाएगा बाजार
और नीचे ले जा करके फिर उसके बाद सीधा ऊपर लेकर के गए। तो वो एक, और लास्ट में अच्छी खासी उनकी बाइंग आई, यानी जो उम्मीद थी हमें कि ये लगातार स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो इनका डायरेक्शन जो है वो ऊपर का ही है, लेकिन दे हैड सम बेटर आइडियाज़ कि भैया पहले नीचे लेके जाएंगे और वहाँ पे नीचे के रेट्स पे एक्यूमुलेशन और करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर खींचेंगे। तो आई होप जिन लोगों ने टेलीग्राम फॉलो कर रखा है उन लोगों को टाइमली अलर्ट मिले एंड दे कुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। इवन मैंने ये भी शेयर किया वहाँ पे कि 51,000, जो वीडियो में भी बोला था कि 51,000 के नीचे बाजार वीक है, क्लियरली बोला था कि बुल्स विल लूज द कंट्रोल बिलो 51,000 और वहाँ पे बियर हावी हो जाएंगे। तो 500-600 पॉइंट तो आराम से वहीं पे मिले जिसने प्लान बी एग्जीक्यूट किया हो। सो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक हमारा बायस बनाना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा एक क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे अगर बाजार सस्टेन हो गया और वहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स मिलती हैं तो उसका भी हमें यूज़ करना है। तो आई होप आप दोस्तों जो लाइव मार्केट की जो कमेंट्री है उससे लोगों का बेनिफिट होगा। प्लीज़ मैं आज एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से, क्योंकि कई सारे लोग आएंगे वो कमेंट करेंगे कि जी डेटा तो बुलिश था, लेकिन डेटा बुलिश के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी। एटलीस्ट हमारे को एक अच्छी बुलिश कैंडल मिले, उसी के हाई ब्रेक पे बाय करना है। फिर लेवल टूटने, अगर नीचे की तरफ लेवल टूट रहे तो वहाँ शॉर्ट की भी स्ट्रेटेजी थी। तो हमारे को पूरे सेटअप को कंप्लीट तरीके से फॉलो करना है। हम एक बायस माइंड बना करके बाकी सारी बातें भूल जाएं, दैट इज़ नाउ नॉट हाउ यू कैन मेक मनी। ये लोग गेम घुमाने में उस्ताद होते हैं। देखिए इतना सब गिराने और करने के बावजूद भी आज इनके 60,000 से ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर में बाय आया, प्लस इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय करके गए। यानी इनकी इंटेंशन अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन्होंने गेम प्लान, ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए और इन्होंने डेफर किया कि नहीं भैया अभी और माल एक्यूमुलेट करेंगे फिर बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी देखेंगे डेटा में कि ऊपर जाना अभी मंडे में कितना इजी है कितना नहीं। बहुत सारी इवेंट्स भी हुई है, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 24180 पे मार्केट क्लोज हुआ है और आप देख सकते हो कि डीप इन द मनी में 23,500 से स्टार्ट करते हुए इन द मनी कॉल्स ही कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और 24,200 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिले तो डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड बनता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के जो ट्रेड करना है वो करना है 24,300 के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा भूत अब यहीं पे बैठा हुआ है। एक बार इस लेवल के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, उसके हाई ब्रेक पर एंट्री लेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा रनअप इवन टिल 24,500 पॉसिबल है। इन द मनी पुट्स देखिए, जो चेंज इन वाई का कॉलम है उस पर फोकस कीजिएगा, ये वाला। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 26,000 से, यहाँ पे अनवाइंडिंग, यहाँ पे अनवाइंडिंग, ये सारी अनवाइंडिंग, ये सारी अनवाइंडिंग, ये क्या है, ये सारी अनवाइंडिंग। तो बड़ी समझने की बात है। और देखिए कितनी बड़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे भी है 24,400। ये जब बाजार ने डिप बनाया था इन्होंने अपनी पोजीशंस को काटा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है स्मार्ट मनी ने, यानी अपनी पुट्स के अंदर इन्होंने अच्छे से प्रॉफिट बुक करके अब एडिशन दिख रहा है वहाँ पुट्स में, तो वो दूर की पुट्स इन्होंने बाय कर ली। मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं वो हेजिंग के लिए हो सकती हैं, अनलेस कि वी ब्रेक बिलो 24,000 अगेन एंड सस्टेन बिलो दैट। अगर 24,000 के नीचे गिर करके दोबारा सस्टेन करते हैं तो यानी अभी वीकनेस हटी नहीं है, अभी और बाजार का गिरना बाकी है। लेकिन जब तक हम होल्ड कर रहे हैं 24,000 को, अभी 24,000 और जो कल का लो बना था, दे आर द लास्ट होप्स फॉर द बुल्स। तो ये लेवल्स हमारे को दोनों ध्यान रखने हैं। उन लेवल्स के नीचे सर्टेनली हम बियरिश हो जाएंगे। इन लेवल्स के नीचे अगर जाता है बाजार तो हमारे को भी व्यू वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये ज़रूर है अगर 24,100 या कल के लो से या 24,000 से, इन तीनों लेवल से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड करना, बाउंस आता है तो माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। अगेन एक बुलिश कैंडल अच्छी बने, कम से कम 10 से 15 मिनट की कैंडल का वेट करना ज़रूरी है। और शॉर्ट के लिए मैंने जैसे बोला 24,200 के नीचे बियरिश कैंडल मिले 10 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। क्वांटिटी शॉर्ट में हम बढ़ाएंगे अपनी ओनली बिलो 24,000। उसके नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, लो ब्रेक हो, वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी हमारे को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी साइड पे कन्विक्शन नहीं है तो क्वांटिटी कम रखें, लेकिन वी हैव टू रिस्पेक्ट द लेवल्स ऑल्सो।
और ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन से लेवल के नीचे बियर ज़्यादा हावी हो रहा है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, बियर हावी होगा जब भी आपकी सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट टूटेगी, क्योंकि पहली सपोर्ट हो सकता है वो तोड़ दे, लेकिन दूसरी सपोर्ट भी तोड़ रहा है, यानी इस समय बियर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो जो भी हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं उसमें सेकंड सपोर्ट जिस दिन भी टूटती हुई दिखे, इसका मतलब गेम इज इन बियर्स फेवर्स। सो ऊपर के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 31 अक्टूबर ये है हमारी 7 नवंबर की एक्सपायरी। यहाँ कुछ ज़्यादा कॉल्स पुट्स नहीं दिख रही हैं। मंथली एक्सपायरी और देख लेते हैं आगे वाली, विच इज़ 28 नवंबर। उसमें देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स आपको दिख रही हैं, विच कुड बी अ पॉजिटिव साइन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, चलते हैं कहाँ, हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 50787 की एक्सपायरी हुई है, माफ़ कीजिएगा क्लोजिंग हुई है। और देखिए इन द मनी, डीप इन द मनी कॉल्स बहुत है यहाँ, स्टार्टिंग विथ 49,900 कॉल्स ही कॉल्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में। मोस्ट लाइकली दे हैव बीन बॉट बाय स्मार्ट मनी। 50,800 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, हाई ब्रेक पर क्वांटिटी लेंगे, लेकिन 51,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड करेंगे और टारगेट 51,500 तक का बड़े आराम से पॉसिबल हो जाएगा। अगर 51 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिलता है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है 51,500 आने की। देखिए यहाँ पे भी सेम खेल हुआ है पुट साइड में, पूरी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो गई है और पुट्स रोल ओवर हो गई है। अच्छा पैसा कमाया और आगे की दूर की पुट बाय कर लो कि अगर गिरा भी तो हम तो बियर साइड भी हैं और बुल साइड तो हमने पोजीशन इन द मनी में, डीप इन द मनी में कन्वर्ट ऑलरेडी कर ली है। 50,800 के नीचे कोई बियरिश ट्रेड मिले, शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बियरिश कैंडल कम से कम 10 मिनट की चाहिए, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे बिलो 50,500, जो कि एक अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। और आगे के जो लेवल्स हैं दोस्तों, अब वो जो लो था हमारा, वो हमारा काम करेगा एक और सपोर्ट का। तो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट। 6 में नवंबर में कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, पुट्स हैं नहीं। और 27 नवंबर जो कि मंथली है उसको भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कॉल्स हैं और ज़्यादा कुछ पुट साइड पे है नहीं। तो चलिए चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन के लिए हमारे को एक बार करना पड़ेगा पेज रिफ्रेश, सेलेक्ट करना होगा फिन निफ्टी, प्रेस करना होगा बेस्ट व्यू और आ जाएंगे हम, बिल्कुल कहीं नहीं आए हम, आ गए जी। 29 अक्टूबर की एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है क्या, नहीं ये तो निफ्टी खोल दिया हमारे भाई ने, हमें चाहिए फिन निफ्टी। हम एक काम करते हैं, हम मिड कैप निफ्टी क्लिक करते हैं पहले, आज वो देख लेते हैं 12319 पे मिड कैप निफ्टी। यहाँ पे भी सेम सेटअप बना हुआ है, 300 के ऊपर जब तक हैं तो बुलिश है, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, 350 के ऊपर इनफैक्ट क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और 400 के ऊपर लास्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और अल्टीमेट टारगेट इज पॉसिबल टिल 12,500। शॉर्ट में देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी अनवाइंडिंग आई है, क्लियर साइन है कि पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड हुई है। तो ऑप्शन चेन दोस्तों बड़ा क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि शायद अब तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन फॉलो करेंगे हम साथ में बिल्कुल लेवल्स को। 12,300 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड, 250 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के और 200 के नीचे अल्टीमेट क्वांटिटी बढ़ा के 12,100 और नीचे तो फिर 12,000 तक का भी लेवल आ सकता है। और देख लेते हैं फिर निफ्टी की अब ऑप्शन चेन फाइनली, जो कि थोड़ा नाराज़ है, तेज़ी से हमें दिखा नहीं रही है। 23,732 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे भी इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही हैं। 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो क्लियरली तेज़ी का ट्रेड है। 800 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ानी है और उसके ऊपर फिर हमारे को 24,000 तक का इजी टारगेट दिख रहा है। इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे अनवाइंड हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी इसमें। 700 के नीचे शॉर्ट करना ठीक रहेगा। टारगेट पॉसिबल है 600 तक का और 600 के नीचे तो फिर 500। अल्टीमेट यहाँ पे सपोर्ट अच्छा दिख रहा है मुझे 600 के लेवल के आसपास, वहाँ से कोई बाउंस मिले तो वहाँ पे भी बाय ज़रूर करना चाहिए। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, आप लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइव मार्केट में अपडेट्स के लिए ज़रूर उसको ज्वाइन करें। एक बार जा कर के आप चेक कीजिए
कितने बजे क्या क्या कमेंट वहाँ पे शेयर किया था और आपके लिए वो क्या बेनिफिशियल होता अगर आप उस चैनल में होते, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। तो चलिए आते हैं, और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों नेक्स्ट दिवाली के नेक्स्ट संडे है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स अलग से मिल रहे हैं। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं, और 8400 लॉट्स का लॉन्ग, 9300 के क्लोज शॉर्ट, फिर से बाइंग आई है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर इनका घटता जा रहा है शॉर्ट्स का, और अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लॉन्ग्स अपने घटा रहे थे टॉप के आसपास, अब इन्होंने अपने शॉर्ट्स घटाए हैं कहीं ना कहीं इस स्विंग लो के आसपास, या जो भी नए लोज बन रहे हैं तो भी उसके आसपास घटा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरह मैं इसको लूँगा। ऑलमोस्ट 30% इनके शॉर्ट्स जो हैं वो घट चुके हैं। कब से, जब से इनके ये शॉर्ट्स बन रहे थे 1,70,000 के आसपास, हमने नंबर ये देखा था 1,70,000 के आसपास तक ही गया ये नंबर इनका। तो 170 से अब ये आ चुके हैं इस समय 130 तक, तो 40,000 लॉट्स का यहाँ पे रिकवरी आ चुकी है फ़िलहाल। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ज़रूर है, बट इसे हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स इनके बचे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि बहुत सारी डीप इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, विच आई हैव गुड कॉन्फिडेंस कि वो इन द मनी कॉल्स कहीं ना कहीं एफआईज की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी लगभग बराबर की बाइंग और सेलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को थोड़ा हाइड करके लेके गए हैं, लेकिन ले करके लॉन्ग जरूर गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, कि प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर की कॉल्स यहाँ पे भी बहुत सारी हैं, और उन्होंने शॉर्ट भी अच्छे खासे किए। देखिए पटाखे बस मस्त बज रहे हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टार्टिंग में ही। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे सकता है स्मार्ट मनी को, कि भैया मार्केट को इतनी इजीली ऊपर ना लेके जाने दो। वही सोच के कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोस भी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं कि रिटेलर ने माल उठाया हुआ है तो इजीली मैं बाजार को ना लेके जाने दूँ। अब दो इवेंट भी हुए हैं। एक तो जी इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, और ईरान ने बोल दिया कि भाई मैं अब कोई रिटेलिएशन नहीं करूँगा, मेरे को कोई चोट नहीं आई है। और उन्होंने कम्युनिकेट कर दी है बात। तो बेसिकली कोई इम्पैक्ट इस चीज़ का मार्केट पे आएगा नहीं, बल्कि मैं एक एंगल से सोचूं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसको सब नेगेटिवली लेके चल रहे थे कि भाई ये जिस दिन होगा तो बाज़ार गिरेगा। लेकिन वो इस उम्मीद से था कि फिर ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा और ये मैटर थोड़ा एस्केलेट हो जाएगा। लेकिन अटैक ख़त्म होते ही ईरान ने बोला कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं लगा और मैं कुछ नहीं करने वाला अब इसके रिस्पॉन्स में। तो यानी इन दोनों के बीच में जो चीज़ एस्केलेट हो सकती तो वो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग ये लग रही है कि भाई ये तो चैप्टर ओवर हो गया। तो मार्केट इसको एक रिलीफ की तरह देख सकता है। तो अगर मार्केट इसको एक रिलीफ की तरह से देखेगा तो हमारे को डाउ के फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स जो मॉर्निंग में दिखते हैं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर के टाइम क्लोजिंग के बाद हुआ है, तो वहाँ पे फिर हमारे को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए एज ए साइन ऑफ कन्फर्मेशन। अगर वो पॉजिटिव होगा तो फिर SGX भाई भी हमारा जो थोड़ा सा 65 पॉइंट्स के आसपास माइनस बंद हुआ है, वो भी गिफ्ट निफ्टी वो भी थोड़ा सा रिकवर करता हुआ या इवन पॉजिटिव में दिख सकता है। और एशियन मार्केट्स, तो ये सब हमें चेक करने हैं वर्ल्ड मार्केट्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ये हो गई एक न्यूज़। दूसरी एक न्यूज़ आई है कि ICICI बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से वो बीट है। बीट का मतलब बेटर है, बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को शायद सपोर्ट दे सकता है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा 9:08 पे प्री ओपन में ICICI बैंक क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। तो और वहीं पे हमें प्री ओपन बैंक निफ्टी भी दिख जाएगी कि भैया 200-300 पॉइंट माइनस खुल रही है या 300-400 पॉइंट प्लस खुल रही है। वो क्लियर पिक्चर वहीं से होगी। सो ये दो इवेंट हैं। अगर तो वर्ल्ड मार्केट थोड़े से भी पॉजिटिव हुए दिखे कि हाँ ठीक है भैया, सुबह डाउ के फ्यूचर्स प्लस दिख रहे हैं, नैस्डैक भी प्लस दिख रहा है, एशियन मार्केट भी प्लस दिख रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो मार्केट है ओवरऑल वो भी एक पॉजिटिव नोट पे चले। और बैंक्स वगैरह, क्योंकि अच्छी रैली हमने बैंक्स में देखी इन पर्टिकुलर, निफ्टी भी अच्छा रिकवर होता, तो यहाँ पे भी हमारे को थोड़ा सा अच्छी गैप अप खुलने का चांस पॉसिबल हो सकता है।
सो ऐसे में जो इनकी ये कॉल्स हैं, तो बेसिकली हो सकता है ये इनको ना टारगेट करके इनको टारगेट कर दे कि भैया कॉल बेची तुमने है ना, चलो तुम्हें खींचते हैं। रिटेलर क्या करेगा, वो तो पहले टिक पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो निकलने की कोशिश करेगा, भाई बुक कर लेता हूँ, कुछ नहीं पता। और ये क्या करते हैं, इनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा होता है। ये जब रिटेलर बड़ा लॉन्ग में जाता है और इनको तब भी लॉन्ग लेके जाना है, तो वहाँ पे क्या गेम करते हैं ये, मार्केट मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुई है और मार्केट XYZ रीज़न से ऊपर खुल गया और रिटेलर अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल की लेकर के गया हुआ है, तो क्या करना है, अब मार्केट खोला, खोलते साथ ही या तो हल्का सा ऊपर ले जाके नीचे ले आओ या खोलते साथ ही नीचे ले आओ। अब उससे क्या होगा, उससे होगा रिटेलर कहेगा अरे खुली तो थी मेरी कॉल 400 रुपये और एकदम से 330 रह गई, तो भैया बेचो। और वहाँ पे कहीं ये कुछ स्विंग बना करके फिर वो कॉल्स धीरे धीरे लेकर के फिर ऊपर ले करके जाते हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम प्राइस एक्शन बना सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री लें, जब हाई कटा वहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, बट स्टॉप लॉस बड़ा होता है, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस होता है, तो वो ध्यान रख के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ले सकते हैं। या फिर हमारा कोई अच्छा लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस का कट रहा है तो वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। या फिर इवन अगर ये लेवल हमें दिख रहा है कि यार ये एक अच्छी सपोर्ट के आसपास से मूव हुई है, चीज़ ऊपर की तरफ गई है, तो और यहाँ पे बाउंस आ रहा है, तो वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर भी हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं हमारे एंट्री बनाने के। हम इन तीनों तरीक़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर अपना लगा करके ट्रेड करना है। जब कोई बड़ी रेजिस्टेंस टूट जाए तो क्वांटिटी फिर वहाँ पे हमें बढ़ानी है, क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग आएगी, अब देखिए शॉर्ट कवरिंग ये लोग बहुत अच्छे से पुश कर सकते हैं अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो वो सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अगर ख़राब होता है तो वो ऊपर खोल करके फिर तो लगातार नीचे 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 जाएगी। अगर नीचे का ही इनका प्लान बना के नहीं भैया ऊपर खोल के नीचे बाज़ार को लाना है, हम अपनी कॉल्स भी वहाँ बुक कर लेंगे, स्टॉक फ्यूचर भी सारे जो 3-4 दिन से लिए हैं उनको भी बुक कर लेंगे, तो फिर गैप अप खोल करके बाज़ार अगर हमारे किसी लेवल को नीचे तोड़ता है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट करने का ट्रेड भी प्लान करना पड़ेगा। बट मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट साइड में मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रहेगी अभी फ़िलहाल। सो ये व्यू है अनटिल अनलेस हम सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट ना तोड़े। सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट टूट गई तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाना जो हमारा प्लान बी है। अब ये तो हो गया हमारा इंडेक्स कॉल का डेटा। ये मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे मुझे मोस्ट लाइकली इन द मनी कॉल्स के अंदर गेम दिख रहा है कि इन लोग की बाय की हुई है। अब आते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पे। इंडेक्स पुट के डेटा में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, रिटेलर ने थोड़ा और पुट सेल कर दी है, एफआईज ने कुछ ना कुछ पुट्स ऐड करी हैं, उसके अगेंस्ट हेज भी है कहीं ना कहीं। और लेकिन मेन चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है कि इन्होंने ऐड करी है, लेकिन हमने क्या देखा, डीप इन द मनी पुट सारी अनवाइंड हुई हैं। तो यानी ये चाहे कितनी भी पुट इन्होंने बाय करी है, इन द मनी में तो नहीं बाय करी, ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि बड़े लो प्रीमियम वाली दूर दूर की इन्होंने शायद पुट्स ले ली हैं, विच मे बी अगेंस्ट एज हेज अगेंस्ट देयर स्टॉक फ्यूचर्स और इवन इंडेक्स फ्यूचर्स। अब प्रोज की मुझे सबसे अच्छी चीज़ मिल रही है कि वहाँ पे थोड़ी पुट सेलिंग आई है, यानी ये एटलीस्ट मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छा 1,68,000 लॉट के आसपास का इनका पुट सेल आया। मैं उस दिन का भी अगर देखूँ डेटा, तो उस दिन इनका जो पुट सेल था वो भी तब भी क्या नाम है, माफ़ कीजिएगा, उस दिन इनका कोई खास पुट सेलिंग का नंबर नहीं था बेसिकली, क्योंकि एक्सपायरी थी तो सारी क्लोज हुई थी ज़्यादा पोजीशन। अब यहाँ पे एक्टिवली दिखाई दे रहा है कि हेज करके ये लोग पुट सेल करके गए हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है ये वाला। सो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट बाजार को देने की कोशिश कर सकते हैं। बची कुची जो बात है, स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत बड़ी पोजीशन ऐड हुई है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट एक ही दिन में ऐड कर दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में इन्होंने सेलिंग करी है, शॉर्ट क्रिएट किया है, यानी कोई ऐसा सेक्टर भी हो सकता है जिसको ये नीचे की तरफ टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे शॉर्ट भी इन्होंने क्रिएट किए। या फिर ये भी हो सकता है ये शॉर्ट्स इनके इंडसइंड बैंक में हो, या और एक दो कोई बैंक या स्टॉक्स हो इन पर्टिकुलर जहाँ पे वीकनेस ज़्यादा देखने को मिली और दे क्लोज इवन इन वीक टेरिटरी। तो हो सकता है इन्होंने एक हेज की तरह खेला हो कि चलो हम फलां बैंक आज स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग बना लेते हैं, और साथ में जो भी स्टॉक वीक क्लोज हो रहा है जैसे इंडसइंड बैंक था तो वहाँ पे शॉर्ट बना दिया, तो एक बुलिश बैंक को लॉन्ग कर दिया और बियरिश बैंक को शॉर्ट करके दोनों चीज़ें लेकर के चले गए। तो अगर बाजार गिरेगा तो भी पैसा बनेगा, अगर नहीं गिरेगा, और साथ में हेज तो इन्होंने
पुट वगैरह अपना ले करके और कॉल ले करके इन्होंने कर ही लिया होगा। सो उस तरीके से भी गेम प्लान हो सकता है इन्होंने किया हो, लेकिन ओवरऑल जो फ्लेवर दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा बुलिश साइन ही अभी है। लगातार एक्यूमुलेशन हो रही है इनकी स्टॉक फ्यूचर्स में। सो बायस बड़ा क्लियर है दोस्तों कि बुलिश साइड का ही है अभी भी, लेकिन ये प्ले आउट कैसे करेंगे मॉर्निंग में, होमवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट, प्री ओपन, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लेवल्स बड़ा ध्यान से आपको फोकस करके करना पड़ेगा। 2 इवेंट हुई है, इजराइल का अटैक प्लस आईसीआईसीआई बैंक, बड़ा बैंक, उसके रिजल्ट्स, तो ये सब किस तरीके से मार्केट फैक्टर करेगी, तो सारी चीज़ें डाइजेस्ट करके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना पड़ेगा। बाकी लाइव मार्केट में आई डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल फ्री वाला बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और मुझे दिवाली का गिफ्ट दो यार, 40,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करा दो प्लीज़। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाएं, कमेंट भी जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।